अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं ये आपका जो कंटिन्यू चैप्टर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस उसी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स फॉर लार्ज सैम्पल, हमने जी टेस्ट यूज़ किया था कि जब टू मीन्स आ जाए क्वेश्चन में, टू जो है वो n की वैल्यू गिवन हो, टू वेरिएंसेस गिवन हो और लार्ज सैम्पल हो, मीन्स कि n भी ग्रेटर दैन 30 हो और सिग्मा भी जो है उसकी वैल्यू गिवन हो या ना गिवन हो, दोनों केसेस में जो है हम कैसे जो है वो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आज वही चीज़ के टॉपिक तो वही है कि डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स हो, लेकिन अगर हम ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसा डाटा आ जाए जहाँ जी टेस्ट हम अप्लाई ना करें, अप्लाई हो ही ना सके, तो वहाँ पर हम टी टेस्ट, अगर डिफरेंसेस का क्वेश्चन हो और टी टेस्ट अप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले चैप्टर में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इसका फाइंड आउट किया था फॉर स्मॉल सैम्पल डिफरेंसेस मीन के लिए, फॉर स्मॉल सैम्पल के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कर चुके हैं। तो यहाँ ये भी चीज़ कोई मुश्किल नहीं है और ना जी और टी के दरमियान में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल चीज़ है, आसान सी चीज़ें हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे ये इस यहाँ तक उनको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं हो रही होगी, जिन्होंने अगर लेक्चर्स जो हैं वो ठीक से सुने, समझे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। आज जो टॉपिक है वो है स्मॉल सैम्पल्स के लिए अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स। डिफरेंस माइनस साइन ये शो करता है कि डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स का टॉपिक है। वही चीज़ सबसे पहले मैं जनरल प्रोसीजर जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इसके लिए जनरल प्रोसीजर क्या होगा। जनरल प्रोसीजर वही 6 स्टेप का ही है। फर्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस है, सेकंड में अल्फ़ा है, थर्ड में फार्मूला है, फोर्थ में हम क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, फिर फिफ्थ में हम क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं और लास्ट जो उसका टॉपिक होता है उसमें हम कंक्लूजन कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस मेकिंग का। आपको पता है 3 टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। इन तीनों में से कोई जो भी जिस सिचुएशन पे, जिस क्वेश्चन में जो सूटेबल लगता है, हम इन तीनों में से वो एक जो है वो उस पर अप्लाई कर देते हैं। तीनों जो है वो किसी एक क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होता, इन तीनों में से कोई एक जो है वो हमारे क्वेश्चन पर फिट आ रहा होता है, वो हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस ऑफ मीन का पहला हाइपोथेसिस दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, या तो इक्वल और नॉट इक्वल का बनता है। हर सिचुएशन में ये ज़ीरो नहीं होता। कल भी मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हर सिचुएशन में इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होती है तो आपने वो वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होती है कि हाइपोथेसिस लेस और ग्रेटर का हो, और थर्ड हाइपोथेसिस की नेचर क्या होती है कि एच नॉट ग्रेटर का हो बट एच वन जो है वो लेस का हो। ठीक है, अब आपको बार बार मुझे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये टू टेल्ड का क्वेश्चन है, ये वन टेल्ड का क्वेश्चन है और ये भी वन टेल्ड ऑन अ राइट साइड एंड वन टेल्ड ऑन अ लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हाइपोथेसिस आपको अब तक क्लियर हो जाने चाहिए। सेकेंड स्टेप इसमें अल्फ़ा का ही है, 0.05 एंड 0.01, इनमें से जो भी गिवन होगा आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद मेन चीज़ जो होती है वो है फार्मूला। हमने टी की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो है एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू, इसका डिफरेंस इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ आप ज़ीरो पुट कर देंगे, कोई वैल्यू गिवन होगी तो वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी। उसके बाद आपने यूज़ करना है एस पी इज़ अ पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये वाला फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास इक्वल वेरिएंस की कंडीशन हो, इक्वल वेरिएंस की कंडीशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन की कंडीशन हो। अदरवाइज यहाँ पर ना डिनोमिनेटर में ये चीज़ भी हम टी टेस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, एस पी हमने कहाँ लगाना है, जब हमारे पास इक्वल वेरिएंसेस या इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन की कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब एस पी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस पी के लिए ये और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डाटा।
ये भी अप्लाई हो सकता है और ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने लिखने हैं और याद करने। इन दोनों से हम SP की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर डाटा में n की और S1 की वैल्यू गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर डाटा में सम ऑफ स्क्वायर्स गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, फिर आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे कि टेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। थर्ड स्टेप में हम t की कैलकुलेटेड वैल्यू डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन फोर्थ स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलेगी। मेन चीज़ मैंने आपको बताया है कि क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा H1 को माइंड में रखते हैं कि H1 क्या है। अगर आपका H1 इक्वल और नॉट इक्वल का है लाइक दिस, ठीक है, तब ये टू टेल टेस्ट होता है, तो आपने ये दो क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है आपने इस मेथड से, ठीक है। जब हमारे पास हम स्मॉल सैंपल डिस्कस कर रहे होते हैं ना फॉर सिंगल मीन, तो ये जो ब्रैकेट में ना डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ n-1 लिखते हैं, लेकिन जब डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन होता है तब यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या हो जाता है n1 + n2 - 2। इसी तरह अगर आपके पास H1 जो है वो ग्रेटर का है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास H1 जो है वो लेस का है तब आपने टेबल वैल्यू के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये आपने अपने रजिस्टर्स पर लिख लेने। यहाँ टू टेल में अल्फ़ा बाई 2 करते हैं और वन टेल में हम इसको एज इट इज़ अल्फ़ा ही रहने देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन कर देते हैं। आपको बार बार जो है मैं बता चुकी हूँ, जब इक्वल और नॉट इक्वल का हो तो आप कंक्लूजन में ये वाली डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब H1 लेस का हो तो आप ये वाली ड्रॉ करते हैं, और जब H1 जो है वो ग्रेटर का हो तब आप ये वाली डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं, जिसमें अगर राइट साइड है तो राइट साइड पर क्रिटिकल वैल्यू बनती है, अगर लेफ्ट साइड लेस का हाइपोथेसिस है तो लेफ्ट साइड पे बनती है, और इक्वल नॉट इक्वल में हमारे पास ये बोथ साइड पर जो है वो इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ बन जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका जर्नल प्रोसीजर। जब तक कि आपको जर्नल प्रोसीजर याद नहीं होगा आप क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते। हर हाइपोथेसिस हर मेथड का एक जर्नल प्रोसीजर है जो कि आपको देखना है, और उसके बाद जो है आपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है या क्वेश्चंस की तरफ आना है। अगर क्वेश्चन की बात की जाए, फर्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस से क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप लोग ये रिकग्नाइज करें, ये फाइंड आउट करें कि ये जी टेस्ट का क्वेश्चन है या फिर टी टेस्ट का। तो क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं। एन एग्जामिनेशन इज गिवन एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। ये रिजल्ट्स जो है ना ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इन रिजल्ट्स को देखें, N1 N2 both are less than 30। उसके बाद सिग्मा नहीं गिवन, सिग्मा अननोन। तो जब n की वैल्यू भी लेस देन 30 हो और सिग्मा भी अननोन हो, दोनों चीज़ें हमें ना पता हो, तब हम किसकी तरफ मूव कर जाते हैं, टी टेस्ट। यानी कि एक चीज़ हमने ये क्लियर कर ली अपने डाटा को देख के कि टी टेस्ट लगेगा या जी टेस्ट लगेगा। ये चीज़ डन होगी कि हमने इस क्वेश्चन में टी टेस्ट अप्लाई करना है, और क्यों करना है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू भी नहीं गिवन और n भी लेस देन 30। On the assumption that the test score of the classes of the student have identical variance, the main point, the main line is this, identical variance। अब टी में मैंने आपको बताया जब भी आइडेंटिकल टी तो लगाना है, पहली बात तो डन हो गई। उसके बाद वो ये कह रहा है कि आइडेंटिकल वेरिएंस होने चाहिए। आइडेंटिकल वेरिएंस में टी का SP वाला फार्मूला, ठीक है, वो आप लोगों ने लगाना है। Whether two different method of teachings are equally effective at alpha 0.01। यहाँ पर उसने कोई कंपल्शन नहीं दी, उसने कहा है कि ये इफेक्टिव है या नहीं, ये आपने चेक करना है। तो इफेक्टिव है या नहीं है, इसमें इक्वल और नॉट इक्वल का हाइपोथेसिस बनेंगे, और डिफरेंसेस बिटवीन मीन की कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो हम फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर कर लेते हैं इक्वल और नॉट इक्वल के हाइपोथेसिस से। उसके बाद सेकंड स्टेप अल्फा इसमें गिवन है 0.01, इक्वल वेरिएंसेस गिवन है तो SP का फार्मूला। अब फोर्थ स्टेप क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि ये टू टेल का क्वेश्चन है तो हम दो क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टू फार्मूलाज। यहाँ अल्फा की जगह अल्फा लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, N1 और N2 की जो वैल्यूज थी वो यहाँ मैंने लिख दी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये कर दिया, N1 8 था और N2 10।
यहाँ से हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर आपने क्या करना है, अपनी बुक में जाना है और जो पेज नंबर 433 पे टी टेबल है उसमें आप कैसे देखते हैं, एक ऊपर भी वैल्यूज़ है नीचे भी वैल्यूज़ है, एक ऐसा कॉलम जो है वो आइडेंटिफाई करना है जिसमें 0.01 भी आए और 0.0 है, क्योंकि 0.01 आपके पास अल्फ़ा है 0.01 और अल्फ़ा बाई 2 है 0.005। एक ऐसा कॉलम आइडेंटिफाई करना है जिसमें 0.01 भी है और 0.05 भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 16 पे वैल्यू होगी वो आपने जो है वो यहाँ लिख देनी है, क्योंकि इनका डिफरेंस 16 आ रहा है। वो आ गई -2.921 एंड +2.921। ठीक है, टी टेस्ट की वैल्यू टेबल में से निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक ऐसा कॉलम आपने डिसाइड करना होता है जिसमें अल्फ़ा भी मौजूद हो और अल्फ़ा बाय 2 भी मौजूद हो। वहाँ पर आप 16 पर उसकी सामने पैरेलल जो उसकी वैल्यू है वो लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ और एक दफ़ा प्लस साइन के साथ। उसके बाद फिर स्टेप में आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, एस पी का आपने फार्मूला लगाया, यहाँ से एस पी निकाला, यहाँ पर फार्मूले में पुट किया और फाइनली टी की जो वैल्यू आई वो -0.689 आ गई। अब ये 9 तो आ गई, लास्ट स्टेप हमने कैसे करना, अब इन तीनों डायग्राम कंक्लूजन में मैंने ये 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए। ठीक है, ये वाली डायग्राम सुटेबल है क्योंकि ये नॉट इक्वल की है, जिसमें H1 नॉट इक्वल हो तो हमारा जो है ये H1 नॉट इक्वल वाला है, तो मैं ये वाली डायग्राम जो है वो एज इट इज़ बना लूँगी। जो क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाली वो मैं यहाँ पुट कर दूँगी, इसके दरमियान का जो एरिया होगा वो एक्सेप्टेंस होगा और कॉर्नर वाले जो एरिया हैं वो रिजेक्शन। तो -0.6 एक्सेप्टेंस में आ रहा है, तो हम लिख देंगे जी, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t is equals to 0.689 falls in acceptance region, so we accept H0। ये आपका क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। इसी तरह अगर इससे मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ 15.15, इसको थोड़ा सा देखिए, अपनी बुक का है, पेज नंबर है आपका 338। इसमें अगर थोड़ा सा इसको देखें, इसमें क्या गिवन है, sample of 2 types of electrical light bulbs were tested for length of life and the following data are obtained। अब डाटा आपको गिवन है, ठीक, n1 गिवन, x बार 1 गिवन, समीशन सम ऑफ स्केयर्स गिवन है। n1 और n2 की वैल्यू सबसे पहले देखिए, n1 n2 एक 5 एक 7, बोथ आर लेस देन 30 एंड सिग्मा भी कहीं गिवन नहीं है, तो ये बात डन हो गई कि इस एग्जाम्पल पे भी हमने जो है वो टी टेस्ट अप्लाई करना है। और उसके बाद इस द डिफरेंस इन द मीन सिग्निफिकेंट, जब भी सिग्निफिकेंट की बात हो, नॉन सिग्निफिकेंट की बात हो, डिफरेंट की बात हो, कंसिस्टेंसी की बात हो, तब आपने इक्वल और नॉट इक्वल के हाइपोथेसिस बनाने। अज्यूम दैट द 2 सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल विद आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर भी उसने ये कह दिया टी टेस्ट तो लगाना है, बट साथ में वो ये कह रहा है कि आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन एसपी वाला फार्मूला लगेगा। बट एसपी वाला फार्मूला तो लगेगा, लेकिन हमने एसपी की वैल्यू अब किस वाले मेथड से निकालनी होगी, इस वाले मेथड से। क्योंकि क्वेश्चन में सम ऑफ स्केयर्स गिवन है, यानी एग्जांपल 15 में हम एसपी इस वाले मेथड से निकालेंगे, देन हमने इस टी वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बकायदा सारा प्रोसीजर जो है वो इसी एग्जाम्पल वाला ही होगा। एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो एक्सरसाइज पर आए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद हैं वो होंगे क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें जो गिवन है ना, n1 गिवन है, n2 गिवन है, x बार 1 x बार 2, s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर गिवन है, n बोथ n की जो वैल्यू है वो लेस देन 30 है, और साथ ही वेरिएंसेस यानी कि सिग्मा हमें गिवन है, s की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, और साथ में कह रहे हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन इज 10। वो ये कह रहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन है वो है 10, मीन्स एच नॉट। देखिए इन्होंने क्या बनाया है, एच नॉट इन्होंने बनाया है μ2 माइनस μ1। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इधर क्या हाइपोथेसिस हमें गिवन है, एच नॉट ऑलरेडी हमें गिवन है, μ2 माइनस μ1 is equals to 10 and h1 μ2 minus μ1 is greater than 10।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का हाइपोथेसिस गिवन है। ये गिवन है तो हम कहेंगे वन टेल्ड ऑन राइट साइड। सेकेंड स्टेप के अल्फा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26 में अल्फा हमें गिवन है 5% यानी कि 0.05। थर्ड में आपने टी, क्योंकि इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन की कंडीशन है तब आपने ये वाला ही फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर μ2 माइनस μ1 है तो हम 1 2 को रिप्लेस, पहले 2 लिखेंगे और फिर 1, सारी चीज़ें जो हैं वो हम चेंज कर देंगे क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो μ2 माइनस μ1 है। तो यहाँ पर भी 2 2 की कंडीशंस जो है वो हम पहले लिख देंगे और 1 वाली बाद में। ये मेन चीज़ है कि फार्मूले में पहले ही, अब यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है वो 2 और 1 उलट हो गए तो हम इस फार्मूले में भी उलट कर देंगे, यहाँ पर भी हम इसको उलट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो x बार 2 है वो है 25 और x बार 1 है 10, ये पुट किया और इसकी जगह हमें वैल्यू गिवन थी वो हमने 10 पुट कर ली। SP हम निकाल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला है SP का, ये सूटेबल है। आपने यहाँ से SP की वैल्यू निकालनी है, इस फार्मूले से यहाँ पर जो है वो SP की वैल्यू होगी और यहाँ से आप T की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो वन टेल्ड का है तो इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू कौन सी होगी वो सोचना कि यहाँ पर मैं क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हमारे पास H1 हो लाइक दिस, तो क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, माइनस टी अल्फा, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि ग्रेटर है, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो अल्फा आपको 0.05 गिवन है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या वैल्यू, n1 जो भी लेट्स सपोज 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, जो भी, फिर आपने क्या करना है 0.05 को वन टेल्ड में 10 में देखना है, यहाँ से कोई भी वैल्यू आएगी उसके साथ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। जो मेन चीज़ कंक्लूजन लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप में जो डायग्राम बनेगी वो राइट साइड पर थोड़ी लॉन्ग होगी और यहाँ पर आपने ये जो टेबल वैल्यू आप निकालेंगे टी की टेबल वैल्यू, यहाँ पीछे वाला एक्सेप्टेंस और आगे वाला रिजेक्शन। टेबल वैल्यू हमेशा इस पॉइंट पे पुट होती है और जो फार्मूले से आंसर आता है वो हम देखते हैं कि वो इसके पीछे लाई कर रहा है या आगे। अगर पीछे लाई करेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर आगे लाई करेगा तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 28 और 29 में बेसिकली ना वैल्यूज़ गिवन है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ना आपने दो वैल्यूज़ गिवन है तो आपने एक बार यहाँ से x बार 1 निकालना है, फिर x बार 2 भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 28, 29 की बात कर रही हूँ। दो डाटाज गिवन है, एक में 5 वैल्यूज़ हैं और एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक में 10 वैल्यूज़ गिवन है। इन दोनों से एक बार x बार 1 निकालना है, एक बार x बार 2 निकालना है, S1 स्क्वायर निकालना है, S2 स्क्वायर निकालना है। ठीक है, और साथ ही जो है आपने हाइपोथेसिस बहुत ध्यान से बनाने, जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में H1 ग्रेटर का बनेगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डिस्कस इन द लाइट ऑफ दीज डाटा दैट सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। टॉलर देन है, इक्वालिटी का वर्ड नहीं है। तो हम जो बनाएंगे ना इस क्वेश्चन नंबर 29 में तो ग्रेटर का हाइपोथेसिस ही बनाएंगे और यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है डिफरेंस की, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने, क्योंकि ज़रा सी अगर हाइपोथेसिस गलत बन गया तो पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से बनाने, ना बहुत इजी टॉपिक है ना बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए। अगर कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुनेंगे समझेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग जो हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ना कर सकें। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।